हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जो फुटबॉल के लिए मशहूर है, जहां से मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ताल्लुक है। एक ऐसा मुल्क जहां 17 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया की सबसे पहली किताबों की दुकान कायम की गई थी और जहां एक ऐसी लाइब्रेरी मौजूद है जहां किताबों को दीमक से बचाने के लिए चमगादड़ों को पाला जाता है। ये वही मुल्क है जहां मशहूर महमजो वास्को डे गामा पैदा हुए थे। अगर आप समझ गए हैं कि हम पुर्तगाल की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। आज हम यूरोप के इस खूबसूरत मुल्क पुर्तगाल के बारे में वो बातें जानेंगे जो यकीनन आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो आइए बगैर किसी ताखीर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। पुर्तगाल, जो धूप से भरे सहलों और मुतहरक शहरों की सरजमीन है, यूरोपीय तारीख में एक खास मकाम रखता है। ये मुल्क 1143 में कायम हुआ और इसकी सरहदें 13वीं सदी के वस्त में मतीन हो गई। ये वाकई एक तवील अरसे तक कायम रहने वाली सल्तनत है। जरा तसव्वुर करें कि इन कदीम गलियों में कितनी कहानियां दफन होंगी। दरियाफ्त के दौर से लेकर आज तक पुर्तगाल ने मुसलसल खुद को असरे नो दरियाफ्त किया है। अपनी विरासत को अपनाते हुए एक रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार की है। पुर्तगाल का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ पुर्तगाल है और ये मुल्क 92,212 मरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। हर साल लाखों सियाह यहाँ का रुख करते हैं और यूनेस्को ने पुर्तगाल के 17 मकामात को आलमी सकाफती वर्से में शामिल किया है, जिनमें अल्कोबासा, बेल्जियम और डोरन वाइन रीजन शामिल हैं। पुर्तगाल की आबादी तकरीबन 10.2 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ की सरकारी ज़बान पुर्तगाली है। पुर्तगाली ज़बान दुनिया में छठी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बान है, जिसे 260 मिलियन से ज्यादा लोग बोलते हैं। पुर्तगाली ज़बान सिर्फ पुर्तगाल में नहीं बल्कि ब्राजील, मोज़ाम्बिक, अंगोला, गुइने बिसाओ, मशरकी तैमूर और दीगर 9 ममालिक में भी बोली जाती है। वास्को डे गामा वो पुर्तगाली महमजो थे जिन्होंने 1498 में बरे सगीर को दरियाफ्त किया। पुर्तगाल को यूरोप का सबसे पुराना मुल्क कहा जाता है, जिसकी बुनियाद 1128 ईस्वी में रखी गई थी। कोइम्ब्रा यूनिवर्सिटी पुर्तगाल की सबसे कदीम और मशहूर यूनिवर्सिटी है, जहां की लाइब्रेरी में चमगादड़ें रखी जाती हैं ताकि वो किताबों को दीमक से महफूज रख सकें। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में यूरोप का सबसे तवील पुल मौजूद है, जिसे वास्को डे गामा पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई 17 किलोमीटर से ज्यादा है। पुर्तगाल फुटबॉल के लिए जाना जाता है और यहाँ के मशहूर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया है। पुर्तगाल की फुटबॉल टीम को दुनिया की मजबूत तरीन टीमों में शुमार किया जाता है और जब ये टीम कोई मैच जीतती है तो पूरी कौम जश्न मनाती है। पुर्तगाल के खाने बहुत लजीज होते हैं और यहाँ 2012 में दुनिया का सबसे बड़ा आमलेट बनाया गया था, जिसका वजन 6,466 किलोग्राम था। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे पुराना किताबों का स्टोर मौजूद है जो 1732 में कायम हुआ था। पुर्तगाल में एटीएम टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। यहाँ के एटीएम से न सिर्फ नकद रकम निकाली जा सकती है बल्कि कंसर्ट के टिकट्स खरीदने और अतियात देने जैसे काम भी किए जा सकते हैं। पुर्तगाली लोग मौसीकी और रक़स के दिलदादा होते हैं और यहाँ का कौमी म्यूजिक फादो दुनिया भर में मशहूर है। पुर्तगाल दुनिया के सबसे महफूज ममालिक में से एक है। 2018 में इसे दुनिया का चौथा सबसे महफूज मुल्क करार दिया गया था। पहली जंग अजीम में पुर्तगाल ने बरतानिया की हिमायत की थी, क्योंकि 1373 ईस्वी में पुर्तगाल और बरतानिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसके तहत अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता तो दूसरा मुल्क इसका दिफा करता। पुर्तगाल पहुंचने के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क से फ्लाइट ली जा सकती है और मुल्क के अंदर बस, ट्रेन और सड़कों का बेहतरीन निजाम मौजूद है। जख्मों से भरा मगर शानदार शहर लिस्बन पुर्तगाल का दारुल हुकूमत, कदीम हुस्न
और जदीद तवानाई का इम्तजाज है। लेकिन ये शहर एक अलमनाक माजी का भी गवाह है। 1 नवंबर 1755 को एक खौफनाक जल्जला आया, इमारतें जमीन बोस हो गईं, आग भड़क उठी और एक तबाहकुन सुनामी ने बंदरगाह को अपनी लपेट में ले लिया। ये तारीख की बदतरीन जल्जलों में से एक था, जिसमें तकरीबन 60,000 अफराद हलाक हुए। लेकिन तबाही के इन लम्हात के बाद एक नया लिस्बन उभरा, जो जदीद और मुनफरिद तर्ज तमीर के साथ दोबारा तमीर किया गया। आज भी इस शहर की गलियां इस तख्लीकी विजन का अक्कास हैं। पुर्तगाल में ज्यादा से ज्यादा कैद की सजा 25 साल है, खवा जुर्म कितना ही संगीन क्यों न हो। ये निजाम बहाली पर जोर देता है, न कि इंतकाम पर। यहाँ की अदालती पॉलिसी मुजरमों को माशरे में दोबारा शामिल करने पर मरकूज है। और दिलचस्प बात यह है कि पुर्तगाल में दोबारा जुर्म करने की शरह काफी कम है। ये मॉडल इंसाफ के एक ऐसे तस्वर की मिसाल पेश करता है जो इंसानी वकार और असलाहत पर यकीन रखता है। 2001 में पुर्तगाल ने तमाम इकसाम की मंशियात को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी जाती इस्तेमाल के लिए किसी भी मंशियात का कब्जा जुर्म नहीं रहा, बल्कि इसे सेहत आमा का मसला तस्वर किया जाने लगा। इस पॉलिसी के हैरत अंगेज नतायज बरामद हुए। मंशियात से मुतल्लिक अमवात और इन्फेक्शन में नुमाया कमी देखने में आई। पुर्तगाल का मॉडल नुकसान को कम करने, इलाज और समाजी बहाली पर मबनी है, जो दुनिया भर के ममालिक के लिए एक मुतासिर कौन मिसाल है। अगरचा पुर्तगाल एक बड़ी नौबादियात ताकत रहा है, लेकिन ये गुलामी के खात्मे में भी पेश रहा। 1819 में पुर्तगाल ने अपनी तमाम नौआबादियात में गुलामी को खत्म कर दिया। ये बरतानिया से 14 साल पहले का इकदाम था। पुर्तगाल ने गुलामी के आलमी खात्मे में भी अहम किरदार अदा किया, जो इसके पेचीदा मगर तरक्की पसंद माजी की एक अहम झलक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में चाय पीने का रिवाज पुर्तगाल की वजह से शुरू हुआ। 1662 में पुर्तगाली शहजादी कैथरीन ऑफ बरगीजा की शादी इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स दोम से हुई। कैथरीन को चाय पीने का बेहद शौक था और वो ये रिवायत अपने साथ इंग्लैंड ले गई। इसके बाद चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं, बल्कि इंग्लिश सकाफत का लाजमी हिस्सा बन गई। दुनिया भर में बसे हुए लोग वक्त के साथ साथ लाखों पुर्तगाली बशिंदे बेहतर जिंदगी की तलाश में दूसरे ममालिक में मुंतकिल हुए। आज 2 मिलियन से ज्यादा पुर्तगाली शहरी बैरून मुल्क रहते हैं और इन्होंने दुनिया भर में मुतहरिक कम्युनिटीज कायम की है। इनकी कहानियां इस बात का सबूत है कि इंसानी रूह किस कदर मजबूत होती है और जड़ों से जुड़े रहने की अहमियत कितनी ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर आप पुर्तगाल का तस्वर करें तो आपके जहन में खूबसूरत नीले और सफेद टाइल जरूर आएंगे। ये महज सजावट नहीं, बल्कि तारीख की आकाश है। 13वीं सदी से यह महलात घरों और अवामी इमारतों को सजाते आ रहे हैं। इन पर तारीखी मनाजिर, मजहबी किस्से और फनकाराना डिजाइन बनाए जाते हैं, जो पुर्तगाली सकाफत का एक लाजमी हिस्सा हैं। पुर्तगाल में सफर के लिए 2 अहम कार्ड दस्तयाब हैं, वीवा कार्ड और लिस्बन कार्ड। वीवा कार्ड एक प्रीपेड ट्रेवल पास है, जिससे आप एयरपोर्ट या किसी भी मेट्रो स्टेशन पर 50 सेकंड में खरीद सकते हैं। आप पहले से कुछ सफर की अदायगी कर सकते हैं या 24 घंटे तक पास हासिल कर सकते हैं। ये मेट्रो, बस, फनिकुलर, ट्राम, फेरी और कुछ ट्रेन रूट्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए आप अपने सफरी अखराजात को काबू में रख सकते हैं और नकद अदायगी के मुकाबले में किराया तकरीबन आधा होता है। लिस्बन कार्ड 24, 48 या 72 घंटों के लिए दस्तयाब है और आप इसे पहले से खरीद कर एयरपोर्ट पर एक्टिवेट कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी सहूलत यह है कि आपको बार बार टॉप अप कराने की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें लिस्बन के कई मशहूर मकामात का दाखला भी शामिल होता है, जो अलहदा खरीदने के मुकाबले में ज्यादा सस्ता पड़ता है। पुर्तगाल का मौसम साल भर खुशगवार रहता है, लेकिन नवंबर से मार्च तक बारिश ज्यादा होती है। अप्रैल से सितंबर सफर के लिए अच्छा वक्त है, जबकि मई, जून और सितंबर बेहतरीन है, क्योंकि ये ना ज्यादा गर्म होते हैं और ना ही स्याहों की बहुत बड़ी भीड़ होती है। यहाँ आप
कहीं भी आसानी से पैदल जा सकते हैं। पार्क, सहले समंदर और मुख्तलिफ जगहों तक रसाई मुमकिन है। यहाँ हर चीज का एक इम्तजाज मौजूद है और ये दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में पुर्तगाल बहुत सस्ता है। सियाहती मकामात के दाखिले टिकट 3 से 10 यूरो के दरमियान है। रेस्टोरेंट के लिहाज से औसतन 55 से 80 यूरो खर्च हो सकते हैं, लेकिन बजट पर रहते हुए फ्री वॉकिंग टूर और सस्ते खाने के अख्तियारात भी दस्तयाब हैं। लिस्बन और पोर्टो जैसे शहरों में चढ़ाइयाँ बहुत ज्यादा हैं और यहाँ की गलियाँ पत्थर की बनी होती हैं जो बहुत फिसलने वाली हो सकती हैं, खास तौर पर बारिश में। इसलिए जब भी पुर्तगाल आए अच्छे रबर सोल वाले जूते पहने। पुर्तगाल में हर जगह क्रेडिट कार्ड कबूल होने की तवक्को ना करें। ज्यादातर पुर्तगाली कारोबार क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कबूल करते हैं, लेकिन कुछ जगह अब भी नकदी पर चलती हैं, खास तौर पर छोटे दे इलाकों में। किसी भी रेस्टोरेंट या दुकान में जाने से पहले ये चेक कर लें कि आया वो मल्टीपल कबूल करते हैं, क्योंकि यही सिस्टम बिन अकामी कार्ड के लिए इस्तेमाल होता है। पुर्तगाली लोग शराब नोशी को फन समझते हैं। वो सारा दिन थोड़ी थोड़ी पीते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नशा नहीं करते। पुर्तगाल कोई ऐसा मकाम नहीं जहां आप आकर हद से ज्यादा पी लें और अजीब हरकतें करें। शराब यहाँ काफी सस्ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हद से तजावज करें। पुर्तगाल के सहल दुनिया के खूबसूरत तरीन सहलों में शुमार होते हैं, जहां खूबसूरत चट्टानें और गारें जो दुनिया में कम ही देखने को मिलती हैं, साफ और नीला पानी जो तैराकी, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए बेहतरीन है, सर्फिंग के लिए बेहतरीन लहरें जो दुनिया भर से प्रोफेशनल सर्विस को अपनी तरफ खींचती हैं, साहिल के करीब खूबसूरत गांव और रेस्टोरेंट जहां पुर्तगाली खाने और ताज़ा समुद्री खुराक का मजा लिया जा सकता है। अगर आप कभी पुर्तगाल जाएं तो इन सहलों का जरूर दौरा करें। और कौन सा सहल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। अगर आप कभी पुर्तगाल गए हैं तो अपना तजर्बा हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।